नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सत्संग पर चर्चा करने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी को जब ब्रह्म ऋषि का मान्यता वशिष्ठ जी ने दे दिया तो इसके बाद वशिष्ठ जी के मन में आया कि उनके यहाँ चलें, शिष्टाचार बस मिले जुलें। अब वो तो समकक्ष के अब हो गए, तो उनके यहाँ विश्वामित्र जी के कुटिया पे पहुँचे। वहाँ आने के बाद आपस में इन लोगों का चर्चाएं हुई, सत्संग हुआ, बहुत तरह की बातें हुई। और फिर जब जाने का समय आया तो विदाई स्वरूप विश्वामित्र जी ने 6 महीने का कठोर तपस्या का फल वशिष्ठ जी को विदाई स्वरूप दिए और निवेदन किए कि इसे आप स्वीकार करें। यह विदाई स्वरूप मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी लिए और इनसे भी निवेदन किए कि मेरे यहाँ भी कभी आप पधारिएगा। तो इसके बाद वशिष्ठ जी जब चले गए तो कुछ दिन का समय व्यतीत होने के बाद विश्वामित्र जी भी उनके यहाँ पहुँचे। और वशिष्ठ जी के यहाँ जब पहुँचे तो वहाँ फिर सत्संग हुआ, बहुत तरह की बातें हुई, रुके, आवभगत हुआ। इसके बाद विश्वामित्र जी जब आने लगे तो वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि ब्रह्म ऋषि, आपको विदाई स्वरूप मैं अपने 1 दिन के सत्संग का फल प्रदान करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है। मैं 6 महीने का कठोर तपस्या का फल इनको विदाई स्वरूप दिया था और ये 1 दिन के सत्संग का फल हमें दे रहे हैं, ये तो मेरा अपमान है। तो इसका आहट उनको जब लगा, वशिष्ठ जी को जब ये लगा कि ये विरोधाभास हो रहा है, इनके मन में विकृति आई है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हम लोग करते हैं कि इसका मूल्यांकन न हम कर सकते हैं न आप कर सकते हैं, दोनों में कमी है, तो हम दोनों चलें। पृथ्वी का भार लिए हुए जो शेषनाग अपने माथे पे पृथ्वी को उठा रखे हुए हैं, अब उसका भार वहन किए हुए हैं, वही इसका सच्चा निर्णय कर सकते हैं। तो हम लोग चले वहीं उन्हीं के पास। तो ये लोग पहुंच गए नागदेव के यहाँ और उनसे अपनी विचारणा ये लोग व्यक्त किए कि हम लोग को संशय है, हम इनको 6 महीने का कठोर तपस्या का फल दे दिए और इन्होंने तो 1 दिन के सत्संग का फल दिया, तो इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी का निर्णय कराने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। तो शेषनाग जी बोले कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, आप 6 महीना का कठोर तपस्या के फल की शक्ति से हमारा इस भार को थोड़ा सा ले लीजिए, हम भी जरा गर्दन वर्दन माथा उठा सीधा कर लें। तो धरती का भार तो विश्वामित्र जी के माथे पे जाते के साथ वो इधर उधर घूमने लगे, मुड़ने लगे, वो उसे नहीं बर्दाश्त कर पाए, वजन को नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो ये कहे तो आपसे नहीं हुआ। अब वशिष्ठ जी, आप 1 दिन के सत्संग की फल की शक्ति से इस भार को वहन कर लीजिए। तो वशिष्ठ जी ने उसे माथा में टेका और बिल्कुल लेके वो रह गए, वो संभाल लिए, वो संभल गया। तब वहाँ पर शेषनाग जी निर्णय सुन देते हैं कि विश्वामित्र जी देखिए, आपके 6 महीने का कठोर तपस्या का फल 1 दिन के सत्संग के फल से हल्का पड़ गया। अब ये देखिए भार उठा लिए और आपसे नहीं उठा। तो सत्संग का इतना बड़ा महत्व है, इसीलिए सत्संग पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, सत्संग में हम लोगों को भाग लेना चाहिए। और इसका कारण भी है कि हमारे यहाँ का धर्म ग्रंथ शास्त्र तप तितिक्षा इतना ज़्यादा विस्तृत है कि उसे कर पाना बहुत लंबा हो जाता है। और सत्संग में वो एक दूसरे के अनुभव का लाभ मिल जाता है, उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या किया, क्या नहीं किया,
अध्ययन किया या तप किया, तितिक्षा किया, तो उसकी जानकारी मिल जाती है, एक दूसरे को बहुत कम समय में मिल जाती है। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है और हम लोगों को सत्संग में भाग लेना चाहिए। यथासंभव जहाँ समय मिले, सत्संग का महत्व बहुत ऊंचा है। इसी बस इसका यही हम लोग अंत करते हैं। और जो इस चैनल को देख रहे हैं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो लाइक करें।